कांग्रेस पर बरसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सेवा पखवाड़ा के अवसर पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पीलीभीत पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद जिले के अधिकारियों से मुलाकात की और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी। सत्ता से बाहर कांग्रेस ऐसे बना रही है जैसे पानी के बिना मछली तैरती है। न उनकी देश की सत्ता मिलेगी और न प्रदेश में। ये लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन जब आग खुलेगी तो कुछ नहीं बचेगा। मौर्य ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे मानसिक रूप से बीमार और अवसादग्रस्त हैं। अपने जीवन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य और स्वदेशी का आह्वान किया है उसका पालन करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी इस बात की अपील करेंगे, बाकी लोगों तक भी यह संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर, क्योंकि हमारे चाहे पंचायतों के ब्लॉक प्रमुखगण हो, चाहे नगर निकायों के नगर पालिका से लेकर के नगर पंचायतों के अध्यक्षगण हो, सबको मैं कह रहा हूँ, आप अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ लग करके जो उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो उसका इलाज होगा। इलाज के लिए जो दवा है वो दवा उपलब्ध होगी। और आप सबको भी कहा है कि जिन घर के जो पुरुष हैं उनसे किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बहू होगी, वह भी अपने घर की हर महिला की हर प्रकार से जांच कराने का काम या करें। एक अपील उन्होंने ये की। दूसरी अपील उन्होंने की थी स्वदेशी। 22 तारीख से जहां जीएसटी में बहुत बड़ी कमी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी बेचने और स्वदेशी ही खरीदने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। हम विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमें तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन 14 से मैं देख रहा हूं। वैसे लगातार यहाँ पर भाजपा को ताकत देने का काम आपने किया है, लेकिन 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना था, तब भी 2019 में जब प्रधानमंत्री बनाना था तब भी, और 2024 में जब प्रधानमंत्री बनाना था तब भी पीलीभीत के लोगों ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। 2017 में 14 वर्ष के वनवास के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत बड़े अंतर से खिला और पीलीभीत ने अपना 100% देने का काम किया। 2022 में भी विधानसभा का जब चुनाव हुआ तब भी आपने अपना 100% देने का काम किया, जो वर्तमान में आपके सब चुने हुए विधायक यहाँ पर बैठे हुए। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला, मैं आप सबसे आज यहाँ यही कहने के लिए आया हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले। और एक कार्यकर्ता के नाते हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी 75वां जन्मदिन कब मनाया गया? 17 तारीख। जन्मदिन नहीं मनाया गया, सेवा के दिन के रूप में मनाया गया। और मध्य प्रदेश के धार से उन्होंने संबोधित करते हुए देश भर के कार्यकर्ताओं को, जनता को कई उन्होंने अपील की। उसने पहली सबसे बड़ी अपील क्या किया है? यानी अगर स्वस्थ नारी रहेगा तो सशक्त परिवार रहेगा। और इसके लिए उन्होंने आह्वान किया देश भर की माताओं बहनों से। उन्होंने कहा कि मैं कुछ मांगूंगा तो कुछ आप मुझे देगी। तो सभी माताओं बहनों ने कहा कि हाँ, निश्चित तौर से सब हाथ उठा करके समर्थन दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या मांगा था? अखिलेश यादव और राहुल की नो वैकेंसी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। 2047 तक विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सामरिक महाशक्ति वाला भारत बनाना है
और ये ना तो श्री राहुल गांधी जी के बूते की बात है, ना श्री अखिलेश यादव जी के बूते की बात है, और ना उनके इंडी गठबंधन के बूते की बात है। तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष के अंदर हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर की बने हैं, तीसरे नंबर की बनने जा रहे हैं। और यह नो वैकेंसी का जो पूरे देश की जनता की आवाज़ कि अभी सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, इनको सबको अपने विपक्ष की जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसको ठीक से निभावें। राहुल गांधी ने आज एक्स पे पोस्ट किया है जैन जी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री राहुल गांधी जी बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, अवसाद का शिकार है, मानसिक रूप से बीमार है। वो कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी भूकंप लाने की बात करते हैं। विनाश के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हम लोग विकास की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन ऐसे नेता प्रतिपक्ष जो लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं, देश की सेना, देश की अदालतों को, देश के प्रधानमंत्री को, सबको सवाल के घेरे में ऐसे लाते हैं जैसे लगता है कि वह जो करे, भ्रष्टाचार करे तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो सही, लेकिन भ्रष्टाचार कोई करेगा तो वो बचेगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे, और जिसने भी खाया है जांच करके वह भी पाई पाई वसूल करके